मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नवरात्रि, नवरात्रों का अर्थ शक्ति की उपासना। शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति की उपासना व्यक्ति को अवश्य करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 बार नवरात्रि होते हैं, 6 महीने बाद फिर नवरात्रि होते हैं। नवरात्रों में शक्ति की उपासना हमें करनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं व्यक्ति जो है वो शक्ति विहीन हो गया, ऊर्जा शक्ति रहित हो गया। तो जीव को शक्ति की उपासना करें। और जैसे आज का युग आप जानते हैं कि एक रिचार्ज युग आ गया, फ़ोन रिचार्ज, गाड़ी रिचार्ज, सब ये युग चल ही रहा है। तो इसी प्रकार आप समझें थोड़े में सूक्ष्म में कि व्यक्ति को ये नवरात्रे हैं, ये रिचार्ज होने का ही समय है, चार्ज होने का समय है। 6 महीने फिर वो नवदुर्गा की उपासना के बाद नई शक्ति के साथ में अपने जीवन को जीता है, आनंद करता है, समाज में विचरण करता है, घर के, समाज के, देश के काम करता है। फिर 6 महीने बाद फिर से शक्ति की उपासना करता है। तो नवरात्रि देखा जाए तो शक्ति की उपासना के लिए, शक्ति अर्जित करने का ये उत्सव है, ये पर्व। हमारी सबसे शरीर के भीतर जो प्रमुख इंद्रिय है वो रसना है, और रसना को नियंत्रण एक ही विधि से किया जा सकता है, वो है व्रत करके। आज आप देखते हैं कि तमाम डॉक्टर जो हैं वो हमें 14 घंटे की कोई फास्टिंग कहता है, 18 घंटे की फास्टिंग कहता है। फास्टिंग का अर्थ क्या है? फास्टिंग का अर्थ व्रत है। व्रत करके व्यक्ति अपनी इंद्री जो सबसे प्रमुख है रसना पर नियंत्रण करता है, सो सारे शरीर पर हमारा कंट्रोल हो जाता है। आज हम कहते हैं कि व्यक्ति विवेकहीन हो गया, विवेक उसको नहीं है किसी भी बात को करने के लिए। व्यक्ति समाज में विचरण तो कर रहा है पर बहुत स्ट्रेस के साथ कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो बाहर से साफ सुथरा दिखाई दे रहा है, बड़ा आपको तेजस्वी दिखाई दे रहा है, पर वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यक्ति चेतना से रहित हो चुका है। कहीं ना कहीं वो भीतर से शून्य हो चुका है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, उसकी ऊर्जा कैसे बढ़े, वो नवदुर्गा की उपासना करने से होगी, व्रत करने से होगी। जितना व्यक्ति मौन रहेगा, उतना व्यक्ति, मौन रहने वाला व्यक्ति जो है समाज में बहुत तीव्रता के साथ अपने कार्य करता है, बहुत जोश के साथ अपने कार्य करता है। मौन में बड़ी शक्ति है। तो ओवरऑल हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें हम बात करें तो ये रसना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और उपासना की बात जो हम कर रहे हैं, उपासना के लिए वैसे तो सब उपासना सब जानते हैं, भगवती दीपक प्रज्वलित करते हैं। कुछ विषय में साधक नवदुर्गा में 9 दिन दीपक प्रज्वलित करता है, जिसे हम अखंड दीपक कहते हैं। परंतु कुछ भक्त ऐसे हैं जो सुबह और शाम को भी दीपक प्रज्वलित करना उचित समझते हैं, उनके नियम नहीं हो पाते। मैं ये जो सब जानते हैं इन विषय के बारे में, उससे कुछ अलग बताना चाहूँगा। आप यदि किसी माता बहन को, यदि कोई माता चाहती है उसका गृहस्थ जीवन समृद्ध हो, कोई कन्या चाहती है उसे अच्छा घर वर मिले, तो उसके लिए वो क्या करे? उसके लिए माँ भगवती को सुबह शाम दीपदान करे, दीपक जलाए, और दुर्गा स्तुति, दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, और श्रृंगार चढ़ाए, डेली श्रृंगार चढ़ाए। श्रृंगार चढ़ा करके 9 दिन दुर्गा जी को और घर भर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करे। गोपियों ने भी भगवान को प्राप्त करने के लिए कार्तिक में पूजन किया, भागवत जी में वर्णन है। कात्यायनी महामाये महायोगे नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में वरदे कुरु, ये ऐसी प्रार्थना गोपियों ने करी। तो ये भागवत जी का बड़ा विशेष मंत्र है। मैं यही कहूँगा स्त्रियों के लिए, कन्याओं के लिए दुर्गा जी पे श्रृंगार चढ़ा के गृहस्थ जीवन की समृद्धता के लिए प्रार्थना करें। जो बालक हैं जिनको उच्च विद्या की प्राप्ति करनी है, वो प्रतिदिन नवदुर्गा पर सफ़ेद पुष्पों की माला दुर्गा जी को अर्पण करें, सफ़ेद प्रसाद लगाएं, बतासे लगाएं, मिश्री लगाएं। आप सफ़ेद बर्फ़ी जो है खोए की, उसका आप भोग लगा सकते हैं, खीर का भोग लगा सकते हैं।
और जो व्यक्ति चाहता है कि उसके कारोबार में उन्नति हो, विशेष रूप से मैं उन भाइयों को कहूँगा कि आप ये 9 दिन करिए और आपको बाय डे से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले आप एक शहद चढ़ाएं, शहद को चढ़ाना है, एक शीशी शहद की लेकर के जाएं, उसका ढक्कन खोल करके रख दें दुर्गा जी के आगे, डेली चढ़ाना है। और दूसरा क्या है, कमल गट्टे की माला, कमल गट्टे की माला लेकर के दुर्गा जी पे अर्पण करेंगे। निश्चित रूप से आपको धन के नए नए अवसर बनेंगे और बहुत विशेष रूप से धन की प्राप्ति होगी आपको। जो व्यक्ति चाहते हैं, जिनके कोर्ट केस चल रहे हैं, मानिए कोई व्यक्ति होता है, देखो मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप गाड़ी सही चला रहे हैं परंतु सामने वाला ठोक देता है, होता है ना ऐसा, तो अब क्या होगा, केस हो जाएगा। तो अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें एक विशेष कार्य करना है। वो विशेष कार्य क्या है, हमें विजय प्राप्ति के लिए, कोर्ट केस में जीतने के लिए हमारे पक्ष में हो। मैं केवल ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिन लोगों के ऊपर बेफजूल का कोई केस चल रहा है, शरारती तत्व के लिए नहीं। यदि आप सही हैं, आप ईमानदार हैं, आपका कोई उसमें खोट नहीं है, तो निश्चिंत होकर के 9 दिन भगवती को 5 फूल वाले लौंग, खंडित ना हो, फूल वाले लौंग हो, और 2 नींबू चढ़ाएं और दुर्गा जी के आगे आप चढ़ाएं और ध्यान करें माँ काली का, प्रार्थना करें मुझे इस कोर्ट केस से बरी करें, मेरी विजय हो, और निश्चित रूप से आपके मार्ग खुलने लग जाएंगे। जो आपके शत्रु थे वो आपके पास समझौते के लिए आ जाएंगे। ऐसा चमत्कारिक ये प्रयोग है। और जो चाहते हैं कि विदेश यात्रा, आजकल हमारे एक कल्चर है विदेश का, देखो आप विदेश में बसना चाहते हैं या विदेश में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या आप विदेश से कोई व्यापार कर रहे हैं, संबंध आपका विदेश से है, तो आप नित्य प्रतिदिन नवदुर्गा पर एक ध्वजा चढ़ाएं, उस ध्वजा को लेकर जाएं और दुर्गा जी के मंदिर में उस ध्वजा को लहराते हुए रखें। निश्चित रूप से आपका विदेश के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, आपको लाभ की प्राप्ति। 2 व्यक्तियों के बीच में है। सबसे पहले तो मैं प्रार्थना ये करूँगा कि विशेष एक उपाय है, जो चाहते हैं कि जिनका गृहस्थ जीवन समृद्ध हो, दोनों पति पत्नी बृहस्पतिवार को हल्दी वाला जल केले में अवश्य चढ़ाएं। और एक परहेज है, दोनों पति पत्नी केला ना खाएं, ये विशेष है, ये बड़ा अचूक उपाय है। बृहस्पति जितना उच्च होता है, गृहस्थ जीवन उतना ही समृद्ध होता है। और पति पत्नी को एक विशेष नियम ये रखना चाहिए कि घर पे कभी भी अतिथि आ जाए तो आप उसको दूध पिलाओ, जूस पिलाओ, भोजन कराओ, वो तो बाद की विषय है। कभी भी अतिथि आपके द्वार पर आ जाए, उससे मांग करके आपसे जल नहीं लेना चाहिए। वो ये कह देगा आपके घर आकर के भाई साहब बहुत देर होगी, थोड़ा जल मिलेगा पीने के लिए, तो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा आपका। प्रयास करें, क्या प्रयास करें कि अतिथि देवो भव, ये गृहस्थ जीवन के सूत्र हैं, इन्हें आप अवश्य करें, समृद्ध गृहस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। देखो जी, कन्या पूजन के लिए शास्त्र में तो संख्या के रूप में हम दुर्गा जी का अगर ध्यान करें, नव दुर्गा नव पूजन किया है तो 9 कन्याओं का हम पूजन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन के भाव हैं, अलग अलग भाव हैं। शास्त्र की विधि से तो हम 9 का पूजन कम से कम का करें, परंतु अधिक हो जाए तो इसमें कोई दोष वाली बात नहीं होती। मैंने देखा है कईयों को कि भाई 9 कन्या आ गई हैं और यदि ज़्यादा हो गई हैं तो उनको अलग बिठा देते हैं, उनको अलग कर देते हैं, भाई हमें 9 ही चाहिए। अरे कन्या कन्या एक समान होती हैं, सबका पूजन करें, कोई दोष वाली बात। इसमें आप देखिए, आपने भाग 9 ही निकालने हैं, आप भाग 9 ही निकालें, 9 कन्याओं के ही भाग निकालें, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, उन कन्याओं को विशेष पूजन करें और बाकी का आप दुर्गा जी के आगे अर्पण कर दें। हे माँ भगवती, आपके विभिन्न स्वरूपों को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से आपका नवदुर्गा का पूजन हो गया। पूजन में अगर हम विधि के ऊपर जाएं तो विधि बड़ी विशिष्ट है। थोड़ा आप सब श्रोताओं को मैं प्रार्थना करूँगा, हमारे एक व्यवस्था ऐसी चल पड़ी है कि जो हम कलश रखते हैं ना जी, उस कलश के ऊपर जो श्रीफल होता है, नारियल होता है, मैं बहुत ऐसे भक्तों को जानता हूँ जिनके श्रीफल कन्या पूजन नवदुर्गा निकल गए और दीपावली तक मेरे से पूछेंगे कि पंडित जी इस नारियल का क्या करें, वो सूख जाता है वो नारियल। ये बहुत ही गलत बात है।
नारियल का सूख जाने का अर्थ है कि हमारा जो मनोकामना है, हमारा जो फल है वो सूख गया, वो नष्ट हो गया। नारियल एक विधि है। कन्याएं 9 हैं, 5 हैं, 7 हैं, जैसे मैंने आपको बताया। उन कन्याओं को बैठा करके उनमें से एक कन्या का चयन कीजिए। उस श्रीफल को आप लें, उस श्रीफल को आप खोल लें कन्या आने से पहले, और उस कन्या के जितनी कन्या हैं उनके प्रसाद में वो श्रीफल को रखें, और एक कन्या को नियुक्त करके उसका विशेष जो कन्या उसको आप रखेंगे, उस कन्या के हाथ से आप नारियल का प्रसाद लें। ये उसकी विधि है। नारियल आपका खराब ना हो, उसी समय प्रसाद के रूप में आपको प्राप्त हो जाए। रही कन्याओं को प्रसाद की बात, तो कन्याओं को प्रसाद की शास्त्र की विधि है, पूड़ी, हलवा, चने, ये देना चाहिए। पर आप फल भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, उन्हें आजकल बच्चे जो हैं नहीं खाते हलवा पूड़ी, तो थोड़ा भोग लगाने के लिए दीजिए उनको। फिर आप फल दें, जूस दे सकते हैं, बिस्कुट दे सकते हैं, ऐसा कुछ दें। समय के अनुसार थोड़ा सा आप करें, तो मुझे लगता है कि भगवती जल्दी प्रसन्न होगी। Yeah.